पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, चाहे जितना भी आता है, हमेशा चाह उससे ज़्यादा की होती है। खासकर जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनके लिए ये तय करना काफ़ी मुश्किल होता है कि वो टैक्स बचाए या फिर सेविंग्स। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके गोल्स को समय पर पूरा कर सके। अमीर बनने के लिए जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने के कुछ खास नुस्खे और मंत्र होते हैं जो कभी फेल नहीं होते। हेलो भागाओ, तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो इन 7 मंत्रों को अपनाइए और फिर देखिए कि कैसे पैसा खुद ब खुद आपके पास आता चला जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला मंत्र है सेविंग्स रेगुलरली। वैसे तो आज के दौर में सिर्फ पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कमाने के साथ साथ चाहे आपकी इनकम जो भी हो, अपनी इनकम का एटलीस्ट एक हिस्सा तो आपको रेगुलरली सेविंग्स करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे केवल अमीर लोग ही बचा सकते हैं, जिसकी मंथली लाखों की जॉब हो या फिर जो बिजनेस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी आपके परिवार के लिए काफ़ी अमीर इंसान हैं, बिकॉज आपके अनचाहा हालात में केवल आप ही हो जो अपने परिवार को अच्छे से संभालते हो। इसीलिए अपने और अपनों के लिए आपको पैसे सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में यह पैसा आपके बहुत काम आएगा और धीरे धीरे आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा, बिकॉज योर टुडे सेविंग्स इज़ योर फ्यूचर अर्निंग्स। सो हमारा दूसरा मंत्र है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आज के डेट में वैसे तो पैसे सेविंग्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपको अपने सेविंग्स किए हुए पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो सेविंग्स किया हुआ पैसा है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहे। स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या और कोई भी ऑप्शंस अगर आपको पता है तो पहले उसे अच्छे से स्टडी करें और फिर स्मार्टली उसमें इन्वेस्ट करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा अगला मंत्र यही है, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ऐसे तो दुनिया का हर इंसान जब पैसा कमाना शुरू करता है तब वो अपने पैसे को उसी तरह खर्चा भी करता है, और जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसके खर्चे की पोटली भी बढ़ती रहती है। लेकिन हमें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि किस चीज़ पर खर्चा हो रहा है, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए और अननेसेसरी एक्सपेंस से बचना चाहिए। क्या हमें सच में इस खर्चे की ज़रूरत है? अगर है भी तो कितनी है, या फिर इसके बगैर चल सकता है? इफ़ यस, देन अवॉइड दैट फालतू खर्चा। हमेशा अपने एक बजट बनाएं और उसी के मुताबिक चले, और इसी से आपके आने वाली पीढ़ी को आपसे एक अच्छी सीख मिलेगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले मंत्र की तरफ, जो कि है लॉन्ग टर्म गोल। देखिए, सपने हमेशा एक दिन में तो अचीव नहीं होते, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हमेशा नसीब की राहों पर चलते हैं। लेकिन नसीब भी उसी का साथ देता है जो अपने हाथों की लकीरों से ज़्यादा अपने हाथों की मेहनत पे विश्वास करे। फाइनेंशियल गोल्स हमेशा लॉन्ग टर्म के बनाए जाने चाहिए, और उसे कैसे अचीव किया जाए इसका प्लानोग्राम बनाकर रखना चाहिए, जिससे आप टाइम टू टाइम उसे ट्रैक कर सकें, क्योंकि इससे ना आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे अगले मंत्र पर नज़र डालते हैं, जो कि है जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। केवल 8-10 घंटे की जॉब करके आप शायद ही अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हैं जिसके सपने आप ऑफिस टाइमिंग में देखते हो। इसलिए ना अपने नौकरी के साथ साथ अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से, जो भी आपको टाइम सूट करे, उसके हिसाब से आपको पैसिव इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम जो भी आपको वो जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज ये आपके इनकम में बूस्टर का काम करेगा, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, जिससे कि आप ऑफिस में देखे हुए सपनों को हकीकत बना सके। और वैसे भी आज तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। वैसे एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करनी है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। हमारा अगला मंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे पर्सनल मैं खुद फॉलो करता हूँ। वो है अवॉइड टेकिंग लोन्स, मीन्स कर्ज लेने से हमेशा बचें। वैसे तो हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेस पर्सन भी लोन लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो तो आपको पता ही है। वैसे मैं खुद पर्सनली ऐसे छोटे बड़े बिजनेस पर्सन से मिल चुका हूँ, जिनके अकाउंट में तो लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज तक होती है, लेकिन फिर भी हमेशा दूसरे से लोन लेकर ही अपना बिजनेस रन करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो कर्ज यानी 100 किलो का वजन लेकर पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल। हाँ, अगर छोटी मोटी अमाउंट की ज़रूरत है तो आप ऐसे लोगों से मदद ले सकते हैं
जो आपके काफ़ी करीब हो या जिसे आपके ज़रूरत के पल का एहसास हो। लेकिन जहाँ तक संभव हो लोन या कर्ज लेने से हमेशा बचें। अगर कर्ज लेना ज़रूरी हो तो उसे समय पर चुकाएं, लेकिन हाई इंटरेस्ट वाले लोन से हमेशा बचें। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनचाहे पल आ जाते हैं जिसे हमें बिल्कुल भी कल्पना नहीं होती, और ऐसे समय पर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो कुछ अननेसेसरी कर बैठता है, और इसीलिए हमारा आखिरी गुरु मंत्र है एडवाइस। एक्चुअली हमारा जीवन भी एक गाड़ी की तरह है। जैसे जब भी कोई गाड़ी बिगड़ जाती है तब हम उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं, ना कि कबाड़ी वाले के यहाँ। ठीक वैसे ही इस तनाव भरी लाइफ में जब भी आपके जीवन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तब अपने नज़दीकी मित्र परिवार से हमेशा डिस्कस करना फ़ायदेमंद हो सकता है। किसी नज़दीकी ट्रस्टेबल सलाहकार से हमेशा अपनी परेशानी को डिस्कस करें और उनकी सलाह पर अमल करें, क्योंकि बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मन की बात शेयर करने से ही मिलता है। इन 7 मंत्रों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप समझेंगे कि किस तरह से आपका आर्थिक जीवन सुधरता है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि दौलतमंद बनने के लिए केवल मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक स्मार्ट तरीका और प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। किसी ने रिच एंड पुअर के बीच में बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस बताया है। द रिच इन्वेस्ट देयर मनी एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट, बट द पुअर स्पेंड देयर मनी एंड इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। साथ ही ये वीडियो अपने मित्र परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।